ठीक है। जीपी पढ़ रहे थे अपन, है ना। कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ठीक है। ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है ना। बोल रहा है 3 नंबर है। ठीक है बच्चे, सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नंबर है जो कि इंक्रीजिंग जीपी में है। अब सुनिएगा, इंक्रीजिंग जीपी का क्या मतलब हो गया। 3 नंबर इंक्रीजिंग जीपी में है, इसका क्या मतलब। कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि यहां पे पॉजिटिव टर्म नहीं लिखा हुआ। कभी भी क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो अधूरा नहीं लेना है। ठीक है। इंक्रीजिंग जीपी देखते ही कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होता है, यह दिमाग में नहीं जाना चाहिए। जीपी इंक्रीजिंग है, टर्म्स पॉजिटिव है, तब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। हो सकता है कि जो जीपी है वो निगेटिव टर्म का जीपी है, तो यदि निगेटिव टर्म का जीपी है और इंक्रीजिंग है तो कॉमन रेशियो मस्ट बी बिटवीन 0 to 1। मतलब मेरे दिमाग में ये बातें चल रही है आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करने के बाद कॉमन रेशियो आर बोल दिया। ठीक है। अब बोला कि जो मिडिल टर्म है उसको डबल कर दिया गया, तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो एपी में हो जाता। ठीक है। और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। ठीक है। तो पूछा है कि आर स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू क्या होगी। और यहां जीपी का जो फोर्थ टर्म है वो गिवन है 3r²। ठीक। तो तुम क्वेश्चन पे अटैक कैसे करोगे, क्वेश्चन को बनाने का शुरुआत कैसे करोगे, क्वेश्चन पे कैसे अटैक होगा।
तो क्वेश्चन ने बोला कि 3 टर्म है वो जीपी का है। बच्चे दिन में सोने का आदत छोड़ दीजिए, है ना, नहीं तो धीरे धीरे मेमोरी करप्ट हो जाएगी, ठीक है, मानसिक संतुलन खो बैठिएगा। तो 3 टर्म है जो जीपी में है। तो मैं ऐसा करता हूं कि यही 3 टर्म मान लेता हूं, ए आर और ए आर स्क्वायर, क्या बोलते हैं। और ये जो 3 टर्म है वो किसको फॉर्म किया, जीपी को, और कॉमन रेशियो आर भी हो गया, ये जीपी में। अब बोला बीच वाले टर्म को डबल कर दिया, तो भाई नया सीक्वेंस बनेगा, ए 2AR और AR स्क्वायर। ये जो नया सीक्वेंस बना छोटू, ये एपी में बन गया। तो तुम्हें पता है कि जब 3 टर्म्स एपी में होता है तो बीच वाले का डबल इक्वल टू साइड वाले का सम, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए प्लस ए आर स्क्वायर। मुझे लगता है कि यदि मैं 3 टर्म है ना और जीपी में है, तो पहला टर्म कितना हो गया, ए, दूसरा टर्म क्या हो गया, ए आर, और तीसरा टर्म क्या हो गया, ए आर स्क्वायर। और क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म को डबल कर दिया, तो ये जो नया टर्म है वो किस में बन गया, जीपी में। तो बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल इक्वल टू साइड वाले का सम, सही है। अब देखो यहां से ए कॉमन आएगा, यहां से भी ए आएगा, वो उसको कट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा यहां से, 4R इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर। सिंपल हो गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक आ गया, आर स्क्वायर माइनस 4R और प्लस में 1, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 0। अब समझना, यहां से यदि मैं आर के वैल्यू निकालूं तो माइनस बी सीरीधाराचार्य मेथड से, प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज व्हाट 16, माइनस में 4AC एंड डिवाइडेड बाई व्हाट 2A, दैट इज 2। तो कितना आ गया यहां से, R इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 और 4 12, 12 का मतलब 4 इंटू 3, मतलब 2√3 और डिवाइडेड बाई 2। अब सुनना, R की वैल्यू 2 कॉमन लेके काटो, तो ये तेरे को मिलेगी 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब सुनना मामला, हालांकि बच्चा हीट एंड ट्रायल मेथड में ये क्वेश्चन सही कर देगा। बच्चे जो है ना हीट एंड ट्रायल मेथड में क्वेश्चन सही कर देंगे, उनके दिमाग में बस यही चलता है कि जीपी यदि इंक्रीजिंग है तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा। तो बच्चा यही चीज ये इसको लेगा, सेलेक्ट करेगा कि ये जो डाटा दिखाई दे रहा है वो 1 से बड़ा है, बट ये जो डाटा है वो 1 से छोटा है, तो वो इसको लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, आंसर भी आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें बात को समझनी है कि यार कॉमन रेशियो 1 से बड़ा तो तब होगा ना जब टर्म पॉजिटिव हो। मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि टर्म पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अभी मैं कंफ्यूजन में हूं कि कॉमन रेशियो किसको एडॉप्ट करूं और किसको रिजेक्ट करूं। फिर मैंने देखा कि जो जीपी अपने पास दिया हुआ है, ये जो 3 टर्म दिया जीपी का, इसका चौथा टर्म गिवन है बच्चों, और चौथा टर्म 3R स्क्वायर है। तो चौथा टर्म 3R स्क्वायर है, मतलब चौथा टर्म पॉजिटिव है। चौथा टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे यह पता चल गया कि जो जीपी है वो पॉजिटिव टर्म का है। किसका, पॉजिटिव टर्म का। तो यहां लिखूंगा मैं कि चूंकि सिंस T4 that is 3R square and it is greater than 0, इसीलिए therefore the value of R will be 2 plus √3 only, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, क्योंकि कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया। ठीक, अब सुनना, अभी तक जितना इंफॉर्मेशन था उसका मैंने यूज कर लिया,
तो मुझे आर की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन आपको पता है ना कि जीपी में हमेशा दो चीजों पे काम होती है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो टारगेट इज अचीव्ड, कॉमन रेशियो का जो टारगेट है वो मैंने अचीव कर लिया। अब जो मेरा टारगेट होगा वो फर्स्ट टर्म है, तो सिंस फोर्थ टर्म is 3r² and the fourth term will be ar cube, so that is ar cube, am I right? जीपी का चौथा टर्म यही होगा and this is equal to 3r²। my dear students, r² तो कटेगा, तो यहां से ए आर की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। मतलब इट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। क्लियर? अब सुनना, क्वेश्चन का जो डिमांड है वो r² माइनस डी है। r² तो अचीव है बट कॉमन डिफरेंस अचीव नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। नाउ व्हाट इज डी? एकदम आराम से मैथ का क्वेश्चन पैनिक होके सॉल्व नहीं करना और पूरा सुस्त होके भी नहीं करना, मजे में करना। तो डी का मतलब होता है 2ar माइनस ए। नाउ डी इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज 2r माइनस 1। अब आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस ये है कि आप r का वैल्यू यहां पुट करके a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है, और अपना समय बर्बाद करो। या ज्यादा अच्छा यह है कि यहां जो a दिखाई दे रहा है उसको r में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि r मुझे पता है। तो मैं यहां से d की वैल्यू लिख सकता हूं a मतलब 3/r एंड दिस इज 2r माइनस 1। नाउ व्हाट इज d? 3/r मीन्स 2 प्लस √3 एंड व्हाट इज 2r? 2r मतलब हो गया 4 और 4 माइनस 1 इज 3 एंड प्लस 2√3। करेक्ट? करेक्ट। नाउ व्हाट इज d? थोड़ा इसको रेशनलाइज कर लो, तो मल्टीप्लाई करो ऊपर में 2 माइनस √3 से एंड दिस इज 3 प्लस 2√3। क्लियर है? अब सुनना, यहां से ये चीज जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? 2 माइनस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, नीचे करने से ये 1 हो जाएगा, a² माइनस b²। क्लियर? अब यहां से आ गया 3। तुम देखो इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं ताकि टर्म सिंप्लीफिकेशन होने में इजी हो जाए। तो आंसर इज यस। क्या? यदि मैं √3 कॉमन ले लूं तो मुझे लगता है कि एकदम अमूल बटर जैसा ये टर्म जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो √3 को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां? 2 माइनस √3, ये तो पहले से है, और यहां √3 कॉमन लेने से ये बचा 2 और ये बचा √3। अग्री? अग्री? देख रहे हो कितना मस्त कैलकुलेशन हो रहा है। d इक्वल टू 3√3 और फिर ये a माइनस बी और a प्लस बी, दो हंसों का जोड़ा, ये दो हंसों का जोड़ा दोनों एक हो जाएंगे और वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है? तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 3√3 और r की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस √3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई हैव टू कैलकुलेट r² माइनस डी। तो r² का मतलब बच्चों 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस में d का मतलब यही 3√3। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 आएगा, 4 प्लस 3 कितना बच्चों? 7 और 4√3 माइनस 3√3 बिकम्स √3। देन योर आंसर इज 7 प्लस √3। ऑप्शन नंबर बी, कहानी खत्म। ठीक है? क्लियर? अब आप समझ रहे होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कितना बनाया जा रहा है जेई में, है ना? AR लाइक दैट। चलो बच्चे,
जल्दी लिखना। ठीक है। क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ है ना। अपने से ट्राई करेंगे 2 मिनट। पढ़ लिखिए आराम से। किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क। ठीक है बच्चों, 2 मिनट का समय देता हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव मी आंसर इमीडिएटली। डोंट बी पैनिक ड्यूरिंग कैलकुलेशन, है ना। जस्ट बी स्मूथ बट बी फास्ट। और क्वेश्चन जब भी आए तो तुरंत सॉल्यूशन शुरू नहीं करना चाहिए, पहले आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए।
क्या बोलती है पब्लिक? आंसर कितना आ रहा? कुछ ज्यादा टफ कैलकुलेशन है क्या भाई? इधर देखो आलसी बच्चों, महान गणितज्ञ फ्यूचर के, आप लोग इधर आइए, सुनना। लगता है किसी कैलकुलेशन में बुरी तरह फंस गए आप। क्वेश्चन बोल रहा है कि A1 A2, कोई बात नहीं, सुनना, आपने उतना देर ट्राई किया, दैट इज एनफ। उतने में खुश रहना, प्रेशर नहीं लेना लाइफ में, प्रेशर से काम बिगड़ जाता। बोला ये टर्म है जीपी में, मैं आपको प्रेशराइज करूंगा कि 2 मिनट में आंसर दीजिए, मेरा काम ही है प्रेशराइज करना। बट आपको एकदम महेंद्र सिंह धोनी जैसा कूल रहना, एकदम ग्राउंड को संभाले रखना। बोला ये टर्म जीपी में है और इंक्रीजिंग जीपी है पॉजिटिव टर्म का, तो कॉमन रेशियो तो 1 से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म, वो 9 दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म दिस इज 9। देखो क्वेश्चन में कहीं भी कॉमन रेशियो का जिक्र नहीं है, तो मुझे पता है कि कॉमन रेशियो का जिक्र नहीं है, तो कॉमन रेशियो मानना पड़ेगा, आर मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म वो तो दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म मतलब A1, तो ये है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म R⁻3, फर्स्ट टर्म R⁻3, ठीक है। नाउ सिक्स्थ टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म R⁻5 एंड दिस इज 9। नाउ A इंटू A बिकम्स A² और R⁻8 एंड दिस इज इक्वल टू 9। क्लियर? अब सुनना बच्चों, क्या लगता है मुझे कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, मुझे लिख लेना चाहिए A1 R⁻4 बराबर 3। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? अबे हाँ ना बोलो। हाँ, क्यों -3 क्यों नहीं लिखना चाहिए? इंक्रीजिंग जीपी है और पॉजिटिव टर्म है, इसीलिए ओनली 3 आएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, तो फिफ्थ का मतलब हो गया A5, अरे पांचवा टर्म A5 ही है ना, अरे तुम T5 लिख लो, क्या फर्क पड़ता, प्लस A9, ओ सॉरी A7 एंड दिस इज इक्वल टू 24। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म R⁻4 और सेवेंथ टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म R⁻6 एंड दिस इज इक्वल टू 24। बेटा इसमें से A1 कॉमन है और मैं यदि देखूं तो R⁻4 भी कॉमन है, नहीं है? तो क्या बच गया मिया? 1 + R² एंड दिस इज 24।
भाई तू देखना, एकदम मक्खन की तरह कैलकुलेशन है। इसकी वैल्यू 3 नजर आती है, 3 को यहां कॉपी पेस्ट कर दिया, देखना ये वैल्यू 3 है, 3 को यहां रखेंगे ये 8 हो जाएगा। तो 1 + r² की वैल्यू 8 हो गई। एकदम r की वैल्यू बट्टर की तरह √7 आ जाएगी। -√7 तो लेना ही नहीं है, r का वैल्यू -√7 तो नहीं लेना है, r का वैल्यू सिर्फ √7 लेना है। जी सर। अब चल आगे जो पूछा है उस पे आते हैं। आगे पूछा है कि A1 A9, तो भाई A1 का मतलब तो A1 ही है। अच्छा अब सुन यहां पे समझ, अब बिल्कुल समय बर्बाद मत करना बच्चों कि आर की वैल्यू यहां पुट करूंगा फिर A1 निकालूंगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिखा दिया। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ जेई, आईआईटी का क्वेश्चन है। तो अब आर का वैल्यू पुट करके A1 निकालने में समय बर्बाद नहीं करना, रिक्वायरमेंट होगा तो करेंगे वरना छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता। A1 का मतलब तो A1 हो गया, A9 का मतलब हो गया A1r⁸ प्लस A2 का मतलब हो गया A1r, A4 हो गया A1r³ और A9 का मतलब हो गया A1r⁸ प्लस थोड़ा सा खोपड़िया होगा तो 5th टर्म और 7th टर्म है ये, थोड़ा सा भी खोपड़ी होगा और उस खोपड़ी को यूज कर रहे हो तो ये 5th टर्म और 7th टर्म का सम है, जो कि क्वेश्चन में ऑटोमेटिक 24 दे रखा, तो मैंने यहां पे 24 पुट कर दिया। तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम A5 का वैल्यू लिखो, A7 की वैल्यू लिखो, कैलकुलेट करो, थोड़ा लेंदी होगा और क्या। ठीक है, अब देखना ये हो गया A1² r⁸ प्लस A1 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 r³ 8, तो 8 और 3 11 और 1 12 और ये पूरा 24 मसाला। बेटा तुमको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि A1r⁸ का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। मान लो ये बात नहीं चमका, यदि हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं और सपोज करो कि ये बात मुझे नहीं चमका, तो कोई बात नहीं है, हम आर रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास आर निकला हुआ है, और ए का जो वैल्यू है उसको आर के टर्म में ले आते हैं, क्या फर्क पड़ता। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे को ये चमक जाए कि सर ये जो चीज है ना वो 3 का स्क्वायर है, नहीं भी चमक सकता है, एग्जाम का प्रेशर इतना हाई होता है। क्लियर। तो क्या करना चाहिए मुझे भाई, मान लो मेरे को नहीं चमका, मेरे को यह भी नहीं चमका कि सर ये A5 और A7 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, A5 की फॉर्मूला लिख, A7 की फॉर्मूला लिख। अब यहां R मेरे को चाहिए बट A1 नहीं चाहिए, तो A1 का मतलब कितना हो जाएगा 3/r⁴ फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहां पे पुट कर दिया मैंने 3/r⁴ और इसका स्क्वायर और ये r⁸ मस्त एकदम, प्लस A1 का मतलब हो गया 3/r⁴ और इसका क्यूब और r⁴ क्या फर्क पड़ता, और प्लस में 24, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम बटर जैसा कैलकुलेशन कैंसिल हो जाएगा। r⁴ 4 का स्क्वायर r⁴ 8 हो गया, तो r⁴ 8 कैंसिल, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस r⁴ 12 कैंसिल, तो 3 का क्यूब प्लस 24। नाउ व्हाट, 9 प्लस 27 प्लस 24, जो आ गया वो आंसर है, कितना आ गया 7 और 4 11 और 9 20 और 2 2 4 और 2 6, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात, पक्का।
चलिए दो इक्वेशंस गिवन है और जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज इन जीपी। देन फाइंड ए बाई आर। ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज A1, आर इज कॉमन रेशियो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तुम बाद में सॉल्व करना है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैं अभी तुम्हें दे रहा हूं। मैं तुम्हें ये दे रहा हूं बच्चों कि फैक्टराइज, सुनना, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसको फैक्टराइज करके तुम्हें दिखानी। क्वेश्चन अभी मत बनाओ, पहले तुम इसको फैक्टराइज करो। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। ओनली 1 मिनट यू हैव टू थिंक हाउ टू फैक्टराइज। इसको फैक्टराइज करना है ना, पहले फैक्टराइज करके बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका यूज जेई कभी कभी करता है। इसका जो भी फैक्टर आएगा उसको याद कर जाएंगे एज ऑफ फार्मूला। जैसा कि हमने ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सारे फार्मूले याद किए हैं, उसी तरह से इसको भी याद कर जाएंगे। चलिए कि कोई बच्चे ने किया, सुनना। तुम्हें यह पता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या फार्मूला बच्चों? बताओ, 12th पास हो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको देख करके मुझे ये वाली फील आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की? कैसे सर? तो बेटा ए का पावर 4 मतलब हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो गया ए का स्क्वायर, और 1 का मतलब 1 का स्क्वायर। देन इट इज व्हाट? ए मतलब ए स्क्वायर, प्लस बी, बी मतलब ए, सी मतलब 1 होल स्क्वायर, माइनस 2 ए बी दैट इज ए क्यूब, प्लस बी सी दैट इज ए, प्लस सी ए दैट इज ए स्क्वायर। हो गया। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस, इसमें से ए कॉमन है क्या? यस। तो ए को बाहर निकालो मुंडी पकड़ के, क्या बचेगा?
ए स्क्वायर, यहां क्या बचेगा ए, और यहां 1। तुम्हें ऐसा लगता है कि दोनों में ये कॉमन है? क्या कॉमन है? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है कॉमन। तो क्या बच गया इस जगह पे? इस जगह पे बचा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और माइनस में क्या बचा 2a, और ये बिल्कुल एक फैक्टर रेडी हो गया। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। क्लियर है? और इसको याद कर जाना, ठीक है? इसको जितना स्टार दे सकते हो दे देना है, याद कर लेना। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। कम ऑन, नोट डाउन, and after that you can solve this question, otherwise it is impossible to solve this question. Calculation will be so lengthy. If you have nothing idea about a factor of this expression, then you are unable to solve this problem within 2 minutes. ठीक है, थोड़ा फास्ट है ना? ठीक है, ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 13। सुनना बच्चे, a1 देखते रहना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो देन नॉक मी। a3 एंड दिस इज 13। a1 मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज a, क्वेश्चन में गिवन है a1 इक्वल टू a। सेकेंड टर्म का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म इंटू आर। थर्ड टर्म मतलब a r स्क्वायर एंड दिस इज 13। I took a as a common, 1 plus r square equal to 13. This is equation number 1. Second is a1 square plus a2 square, a3 square, and this is what? This is 91. a1 square means a square और a2 मतलब ar and a square, a3 मतलब ar square and a square. This is 91. Now this is a square common, it becomes 1 plus this becomes r square
तो माय डियर दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज आर की पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 91. आर यू रियलाइजिंग कि दिस इज अ वेरी लविंग एक्सप्रेशन एंड सर रियली आई नो इट्स एड्रेस. इसका पूरा बायोडाटा मेरे पास है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब सुन, मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो ए को गायब करने में है और आर में इक्वेशन डेवलप करने में. ठीक है, आर में इक्वेशन डेवलप करना मुझे. तो मैं क्या करूंगा ना, फर्स्ट स्क्वायर बाई सेकेंड ऑपरेट करूंगा. फर्स्ट स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर बाई सेकेंड मीन्स ए स्क्वायर 1 प्लस आर की पावर आर स्क्वायर आर की पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 13 इंटू 13 बाई 91. ए स्क्वायर गया और ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में सारे बच्चे को पता, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 एंड आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1. ठीक है, और इंटू ऊपर में कितना है 1 प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर. ये लाइन समझ में आया, ये फैक्टराइजेशन समझ में आया. यदि आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं पता है तो आप सॉल्व करते करते पागल हो जाइएगा, नहीं कर पाइएगा. अब यहां से ये और ये जाएगा तो कितना बचेगा 13/7. ये और ये कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 13/7. अब देखो 13 आर स्क्वायर और माइनस में 7 आर स्क्वायर, यहां 13 आर स्क्वायर और माइनस 7 आर स्क्वायर 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर और माइनस 7 आर माइनस 20 आर प्लस 13 माइनस 7 6 इक्वल टू 0. 2 कॉमन लेके हटा दो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ एकदम बिल्कुल लविंग क्वाड्रेटिक है 9 आर आर. नाउ 3 आर कॉमन इट बिकम्स आर माइनस 3 और इन दोनों में -1 कॉमन तो r माइनस 3 इक्वल टू 0. सो द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 3 और 1/3. क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, सुनना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म. ऐसा बोला रहता तो कॉमन रेशियो सिर्फ 3 होता, या क्वेश्चन में यह बोला रहता कि दीज आर जीपी ऑफ निगेटिव इंक्रीजिंग टर्म देन कॉमन रेशियो विल बी 1/3. बातें समझ में आ रही है? मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करके और अच्छा कर सकता हूं. क्लियर? नाउ आर की वैल्यू आपको 3 भी लेनी पड़ेगी और 1/3 भी लेनी पड़ेगी. तो आर तो आ गया, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म कैसे लेके आओगे? किसी इक्वेशन में पुट कर दो. ए तो निकालना पड़ेगा यहां, तो इसमें पुट करो आर की वैल्यू और ए निकाल लो, कितना आएगा मैं समझना. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर बराबर 3 लिया तो 9 प्लस 3 प्लस 1, ये तो बिल्कुल अमूल बटर है. ए की वैल्यू 1 आ गई. ठीक है, आर की वैल्यू 1/3 लिया तो पक्का ए की वैल्यू 3 आएगी, चेक कर लेना. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ए बाई आर, तो ए बाई आर का मतलब 1/3. A1 R3 आंसर विल बी 1/3 और A मतलब 3 बाई 1/3 आंसर इज 9. या तो आंसर 1/3 होगा या 9 होगा. समझ में आया? समझ में आया? फैक्टर याद रहेगा. आईटी करना है तो याद तो रखना पड़ेगा भाई साहब. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कैलकुलेशन वाइज.
टर्म्स को रिलेट करके, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, है ना, ऐसे। ठीक है, जो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा वो एपी और जीपी दोनों को मिलाएंगे, है ना, फिर क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे अपन। लाइए मॉड्यूल लाइए तो। आपके मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है ना, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है और फ्यूचर में आ भी सकता है। ठीक है, इफ चलिए, और ट्राई करिए थे इसको। इस क्वेश्चंस को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक मैसेज दूंगा, और जो मैसेज दूंगा वो अपने पास रखने हैं, और उसी लॉजिक को यूज करना है, उसी मेथड को, तरीके को, शॉर्टकट कहिए, ट्रिक कहिए, जो भी कहिए, उसी को यूज करना है ना। पहले आप अपनी खोपड़ी लगाइए और बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राधे तेरे चरणों की
घूम गई रे बाबू दिमाग की बतिया घूम गई। कुछ समझ में नहीं खे आवत की कर ना कर। अरे ओ भैया, कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं। रेशियो कैसे आता है बच्चों, पहले वो बताओ। तुम अंधेरे में तीर मारे जा रहे हो, निशाना पे तो लगेगा नहीं। सुनो, अंधेरे में तीर मारना बंद करो। इधर आओ, ये क्वेश्चन नाइन्थ क्लास का है? पागल हो गए हैं सर क्या? मतलब नाइन्थ क्लास की लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, कैसे? तो भाई नाइन्थ एट में ही तो पढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। तो तू जरा ये सोच, देख हमसे पढ़ के मैथ नहीं सीखा, दुनिया में कोई मास्टर नहीं सिखा सकता। तू जरा ये सोच कि ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो ये तब निकलेगा ना जब पहले ए और बी में रिलेशन आए, और साथ ही साथ फिर बी और सी में रिलेशन आए। तो तुम जितने इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो ना, उस इक्वेशन को दो भाग में सॉल्व करो। ये हुआ लॉजिक, 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 जिससे बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। अंधेरे में तीर मारने से ए बी सी का रेशियो नहीं आएगा। तो रेशियो तब मिलेगा जब पहले ए और बी में रिलेशन आए, दोबारा आपको बी और सी में लाना पड़ेगा। जी सर, समझ गया सर, गुरुदेव मस्त, समझ गया मैं। तो भाई अब आ जा, मैं समझ चुका हूं कि मुझे इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है कि मैं पहले ए और बी को रिलेट करूंगा, फिर बी और सी को। हाँ जी सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब सुन, सुन भाई सुन, ए बी सी कहां गई थी? एपी में गई थी। तो भाई जब ये एपी में है तो तेरे को पता है कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, होगा। बी माइनस ए किसके बराबर लिख सकते हैं हम? सी माइनस बी के बराबर लिख सकता हूं क्या? तुम कहोगे गुरुदेव आपने टू बी बराबर ए प्लस सी नहीं लिखा। लिख दे भाई, लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दे, यही चीज तो लिखा हुआ। कहोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? इसलिए कि मैं देख रहा हूं डाटा, इसीलिए किया ऐसा। अब ये जो तीन नमूने हैं, कौन कौन? बी माइनस ए और सी माइनस बी और ए, ये किस में है भाई? ये जीपी में है। तो जीपी क्या बोलता है? बीच वाले का स्क्वायर, वाओ, इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट, साइड वाले का प्रोडक्ट बोलता है। अब तेरे को ऐसा नहीं लगता कि सी माइनस बी का स्क्वायर और ये बी माइनस ए, तो सी माइनस बी बराबर बी माइनस ए, कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि टर्म सब अनइक्वल है, जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए कटेगा। ठीक है, क्लियर? तो भैया क्या बचेगा? सी माइनस बी इक्वल टू ए बचा। तो तुम बताओ ना, यहां से क्या मिला तुम्हें? सी माइनस बी बराबर ए मिला। मेरा टारगेट क्या है? ए बी सी एक साथ नहीं, दो दो को एक साथ। बेसिक्स, अच्छा ये बात मैक्सिमम टीचर से सुना होगा कि जिस बच्चे का बेसिक अच्छा होता है ना, वो बच्चा जेई क्रैक कर जाता है। शायद मुझे लगता है कि यही वो बेसिक है जो नहीं है बच्चों में, जो डेवलप करना होता है मैथ के लिए। कमाल का टीचर मिल गया मेरे को, लेकिन साला मैं ही पढ़ने वाला नहीं हूं। सी माइनस बी बराबर ए, तो सी माइनस बी की वैल्यू ए है। भाई ए बी सी थोड़ी चाहिए,
मेरे को कोई दो चाहिए, दो। तो सी माइनस बी के जगह पे बी माइनस ए लिखो ना, इक्वल टू ए आ गया। टू ए बराबर कितना आया भाई? बी। अरे आया, टू ए बराबर कितना आया? बी। देख ए और बी में रिलेशन आ गया। एक बार तू ए और सी में ला, चाहे बी और सी में ला, ठीक। कहां से आएगा बच्चू, कहां से आएगा? इसको बोल इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोल सेकंड। चल पहले इक्वेशन में आ जा बेटा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। बता बी किसके बराबर है? टू ए के बराबर। पुट कर दे यहां, टू ए माइनस ए। सी को छोड़ दे, बी के जगह टू ए पुट कर दे। ये कितना ए और प्लस टू ए हो गया थ्री ए बराबर सी। देख रहे हो ना, लॉजिक से क्वेश्चन बन रहा है। एकदम बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? मेरे दिमाग में टारगेट सेट है, कहां से स्टार्ट कहां खत्म। तो भाई टू ए बराबर बी, तो ए की वैल्यू तो बी बाई टू हो गई भाई। अब ए बराबर बी बाई टू हुआ ना, और यहां से ए बराबर सी बाई थ्री हुआ ना। ओ ए बी सी प्रोपोर्शनल 1 2 3, 1 2 का 4। समझा गया? अब सुन मेरा मेथड देख, ये तो हो गया ऐसा ही टाइम पास। गुरुजी का मेथड, गुरुजी का मेथड देख भाई। गुरुजी का मेथड, गुरुजी क्या बोल रहे हैं? तो गुरुजी ने बोला कि सुन, जब भी क्वेश्चन में एपी और जीपी का कनेक्शन हो जाए, इस लाइन को मेंटेन कर लेना अपने भेजे में। गुरुजी ने बोला कि क्वेश्चन में जब भी एपी और जीपी का कनेक्शन बन जाए, एपी और जीपी का, और टर्म समझ में नहीं आए कि चार टर्म दे दिया, बोला ये चार टर्म एपी में है और आगे चल के कहानी जीपी में भी बनने वाली है, तो तुम क्या करना ना कि वो एपी वाले टर्म को मान लेना। और जो मानना वो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी वाला नहीं, नेचुरल वाला। पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, ऐसे। तो क्वेश्चन एकदम अमूल बटर जैसा पिघल जाता। इस लॉजिक को याद रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक के इसी मेथड से बनेंगे, गुरुजी के मेथड से, मतलब मेरे मेथड से। क्या बोला मैंने? देख क्वेश्चन में क्या बोला, बोल रहा है कि तीन टर्म है ए बी और सी, ये किसमें है बेटा? एपी में। और देख इन्हीं को मिला करके इधर उधर करके क्वेश्चन जीपी में भी आ रहा। तो तुम ये तीन टर्म एपी में मान लो और मान के वेरिएबल को रिड्यूस कर दे, वेरिएबल को रिड्यूस। अच्छा, ए को बोला ए, बी को बोला ए प्लस डी, देख लेना डी कहीं यूज नहीं होना चाहिए, और सी को बोल दिया ए प्लस टू डी। तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि पहले मेरे पास तीन वेरिएबल थे लेकिन अब मेरे पास दो ही हो गए? कौन? ए और डी हो गए। अब सुनना, ये तीन टर्म जब एपी में है कोई बात नहीं, अगला तीन टर्म बोला जीपी में है, मतलब बी माइनस ए, सी माइनस बी और ए जीपी में है। तो बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ए तो पता है, बी पता है, सी पता है, बी माइनस ए का मतलब ए हुआ। बी में से ए ले जाएंगे तो ए हुआ, सॉरी बी में से ए जाएगा तो डी हुआ। और यहां देख सी माइनस बी, सी में से बी ले जाएंगे, सी माइनस बी कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डी आया। अरे भाई आया। और बेटा ए का मतलब तो ए है। अब जरा समझना, ये डी, डी और ए, ये क्या बोला? ये किस में है? जीपी में है। किस में? जीपी में। तो जीपी का मतलब हो गया कि बीच वाले का स्क्वायर बराबर साइड वाले का प्रोडक्ट।
बीच वाले का स्क्वायर बराबर साइड वाले का प्रोडक्ट, जब जीपी होता है तब कॉमन रेशियो बराबर हो जाएगा ना, डी बाई डी इक्वल टू ए बाई डी। अब यहां से डी और डी खत्म तो ए की वैल्यू डी। भाई ए डी हो गया, बी टू डी हो गया क्योंकि ए तो डी है, और सी थ्री डी हो गया, और सिनेमा खत्म हो गया। कमाल बलाए, अरे डेंजरस चीज है भाई। समझे? समझ गए? जल्दी लिखिए, जीपी की थोड़ी प्रॉपर्टी पढ़ ली जाए, खत्म की जाए, फास्ट लिखना एकदम। क्या क्वेश्चन लिख लिए सारे बच्चे? क्वेश्चन हो चुका है, 4 नोट लिखना मेरे को बस। प्रॉपर्टीज ऑन जीपी।
ठीक है बच्चों, सुनना, जैसे एपी में ये प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कि स्टार्टिंग से केथ टर्म और लास्ट से केथ टर्म का जो सम होता है, सम दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां जीपी में स्टार्टिंग से केथ टर्म और लास्ट से केथ टर्म का जो प्रोडक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टार वाइज, इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। स्टार्टिंग से केथ और लास्ट से केथ दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक, अच्छा 3 टर्म जीपी में हो तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर साइड वाले का प्रोडक्ट। ठीक, और देखो ये कोई सीक्वेंस है जो जीपी में है, जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म है ना, यहां लिख लेना जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म की कोई सीक्वेंस है जो कि पॉजिटिव टर्म का जीपी है, तो उस सारे टर्म में लॉग लगा दो तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो एपी में होगा। ठीक, यदि पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस जीपी में है तो सारे टर्म में लॉग लगा दो, जो नया सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा। और वाइस वर्सा का मतलब उल्टा भी सही है, लॉगरिदम का टर्म एपी में होगा तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सब जीपी फॉर्म करेगा। देखो ये लॉग एपी में होगा तो जो आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट वो सब जीपी फॉर्म करेगा। ठीक, और ये सब सिंपल प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 3 टर्म 4 टर्म एज्यूम कर लेते हैं। ओके।